हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स अ डे सीरीज। तो आज हम चैप्टर 29 में पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो ये आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने डेप्थ में हमें इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जैव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिनका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला जो चैप्टर है ना, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 5 to 6 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की। तो आईबीसी को ही कंटिन्यू करना है हमने। आज हम पढ़ेंगे कि आईबीसी 2016 में कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का क्या प्रोसीजर फॉलो होता है। ये तो हमने देखा कि इंसॉल्वेंसी हो जाती है, कि डेट पे करने की कंडीशन में नहीं है कंपनी या इंडिविजुअल, तो आईबीसी लगता है। आईबीसी फास्ट था एज कम्पेयर टू अदर लॉ, और जल्दी इनके इसमें ना बैंक की रिकवरी भी मैक्सिमाइज हो जाती थी, उनको ज्यादा रिकवरी मिल रही थी एज कम्पेयर टू अदर लॉ। तो ये काफी इफेक्टिव लॉ है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कंपनी के केस में कैसे प्रोसेस फॉलो होता है। तो CIRP, दैट इज कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉलो होगी। कहाँ पे एप्लीकेबल है? उन कॉर्पोरेट डेटर्स पे जिन्होंने डिफॉल्ट किया है ऑन पेमेंट एक्सीडिंग 1 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का डिफॉल्ट किया किसी कंपनी ने, तो वहां पे ये प्रोसेस फॉलो होगी। और कौन फाइल कर सकता है? बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर, जैसे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हो गए, आपके कॉर्पोरेट डेटर्स इट सेल्फ ऑल्सो इन सेक्शन 10। कैसे प्रोसेस फॉलो होता है? फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे? एडमिशन बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, AA। अब वो डिक्लेयर करेंगे मोराटोरियम ऑन लीगल प्रोसीडिंग। क्या मतलब होता है मोराटोरियम? वर्ड ना बार बार हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। मोराटोरियम का मतलब होता है हॉल्ट, रोक देना लीगल प्रोसीडिंग्स को। मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड बैंक्स कोई भी कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं, ना ही किसी एसेट को सीज किया जा सकता है। तो वहां पे मोराटोरियम जब डिक्लेयर हो गया, उसके बाद एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है कि वो कंपनी की ना फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करेगा, सारी कंडीशंस चेक करेगा कि अच्छा अभी ये 2 करोड़ की जो ये लोन डिफॉल्ट हुआ है, तो अब किस तरीके से इसको हम कवर अप कर सकते हैं, तो वो सब वो देखेगा। फिर सबमिशन ऑफ क्लेम डिपॉजिट होगा वहां पे। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? फिर ना COC बनेगी, दैट इज कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी। वो कौन फॉर्म करता है? बाय IRP। यहाँ पे कौन होते हैं? आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब यहाँ पे ये है जिन जिन बैंक्स ने उस कंपनी को लोन प्रोवाइड किया था। जैसे मैंने डिस्कस किया कि 2 करोड़ का अगर किसी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, उसने 2 करोड़ का डिफॉल्ट किया था। अब उसको बैंक A ने भी लोन दिया, बैंक B ने भी, बैंक C ने भी। तो ये सारे जो बैंक्स जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया था, उनकी कमेटी फॉर्म की जाएगी बाय IRP। COC अपॉइंट करता है एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रेजोल्यूशन मतलब कि कोई रेजोल्यूशन निकले, कोई सॉल्यूशन निकले कि वो लोन कैसे रिकवर हो। अब रेजोल्यूशन प्लान क्या होगा? RP मीन रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इनवाइट करता है और इवेल्युएट करता है प्लान फ्रॉम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कोई मिस्टर शर्मा है, जो इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि मैं इसकी हेल्थ को ना रिवाइव करना चाहता हूँ। मतलब जैसे ये कंपनी की जो हेल्थ है वो तो खराब हो चुकी है, डेट ही नहीं रिकवर हो पा रहा। तो बट मिस्टर शर्मा ने मान लीजिए यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोची, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन के वो। तो फिर अगर COC ने इस प्लान को अप्रूव कर दिया, बट उसमें कितने वोटिंग शेयर होने चाहिए? 66% शेयर। कि बैंक A भी एग्री करता है, बैंक B भी एग्री कर रहा है और बैंक C भी एग्री कर रहा है, वो तो हो गया 100%। पर अगर 66% भी अगर वोटिंग हो रही है, तो फिर अप्रूव हो जाएगा वो प्लान। ओके। फिर AA रिव्यू करेगा, जो है आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको रिव्यू करते हैं और उस प्लान को अप्रूव कर देती है। तो इस तरीके से रेजोल्यूशन प्लान फॉलो होता है। टाइमलाइन क्या है इसकी? 180 डेज चाहिए होते हैं फॉर द कंप्लीशन, जो कि एक्सटेंडेबल है बाय 90 डेज। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि CIRP में कितना टाइम पीरियड अलाउ होता है? 180 डेज एंड एक्सटेंडेबल बाय द 90 डेज। 90 मोर डेज मिल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है? 330 डेज इंक्लूडिंग लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशल लॉयर है जो अपॉइंट किया जाता है फॉर दिस ऑल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब देखते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान वर्कआउट ही नहीं किया, तो लिक्विडेशन प्रोसेस क्या होती है? अगर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ विद इन द CIRP टाइमलाइन से, उस टाइमलाइन पे अप्रूव नहीं हो पाया, तो COC डिसाइड कर देंगे कि अब लिक्विडेट ही लास्ट ऑप्शन है, मतलब कंपनी को बंद ही करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन प्लान भी रिजेक्ट हो गया AA से, तो क्या स्टेप फॉलो होते हैं? कैसे लिक्विडेशन प्रोसेस होती है किसी कंपनी की? अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर होगा, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, जो फॉर्मेशन करेगा लिक्विडेशन एसेट्स की। मतलब कंपनी के कौन कौन से वैल्यूएबल एसेट्स हैं जिनको बेचना पड़ेगा, उनको बेच के रिकवरी होगी ना फिर उस पैसे की। तो फिर एसेट सेल डिस्ट्रीब्यूशन,
जो सेल होके पैसा आएगा वो एज पर द प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया गया, बैंक्स को दिया गया, फिर जो भी शेयर बचता है वो बाकी जो जो प्रायोरिटी बेसिस पे वहां पे थे लोग, जिनका उसमें कंपनी में हिस्सा था, उनको दिया जाएगा। अगर कोई इंप्लॉय की सैलरी भी है वो भी पे आउट हो जाएगी। फिर क्या हो गया, लास्ट में कंपनी बंद हो जाएगी। ये है लिक्विडेशन प्रोसेस। अब फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, ये उन स्मॉल स्टार्टअप कंपनीज के लिए जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है एसेट्स इनकम कम है, जैसे 1 करोड़ से कम का डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो 1 करोड़ का होना चाहिए, बट इनका जो एसेट्स और इनकम वैल्यूज है वो काफी कम है। जैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो स्टार्ट होते हैं उन केस में होता है ये। 90 डेज मिलते हैं कंप्लीशन के लिए, जो कि एक्सटेंडेबल है बाई 45 डेज। ये थोड़ी सी वैल्यू हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो आपका CIRP का केस था वहां पे कितना था आपका 180 डेज एंड 90 डेज एक्सटेंडेबल थे। अब फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में क्या है, आपका 90 डेज मिलते हैं कंप्लीशन के लिए, 45 डेज वो एक्सटेंडेबल हो जाते हैं। प्रोसेस बाकी इन सब में ना CIRP का ही फॉलो होता है, बस ये थोड़े से चेंजेस है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, अब ये वो एप्लीकेबल होता है MSME के लिए। MSME की क्या फुल फॉर्म होती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के केस में। CIRP के जैसे प्रॉपरली सारा प्रोसेस फॉलो होगा, बस डिफरेंस क्या है कि जो कॉर्पोरेट डेटर्स हैं वो इनिशिएट करते हैं विद प्रायर अप्रूवल ऑफ अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर। वोटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 66% इन वैल्यू। कंप्लीशन क्या है, विद इन 120 डेज में कंप्लीट हो जानी चाहिए ये प्रोसेस। रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करवाना होता है विद इन 90 डेज। जो हमने पहले प्रोसेस पढ़ लिया ना कि अपॉइंटमेंट होगी, COC बनेंगे, फिर रेजोल्यूशन प्लान फॉलो होगा, फिर लिक्विडेशन होगा, तो वही सब इन सब में भी फॉलो होगा, बस थोड़ा सा टाइम पीरियड ही चेंज है। अब हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्म के केस में कैसे प्रोसेस फॉलो होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन फाइलिंग होगी, डेटर अप्लाई करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं। फिर मोराटोरियम होगा वैसे ही जैसे CIRP में हो रहा था, तो RP को अपॉइंट किया जाएगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, कि एप्लीकेशन को एग्जामिन करे। फिर उनको सबमिट करवानी पड़ती है रिपोर्ट विद इन 10 डेज, या तो फिर वहां पे क्या होगा, एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी। अथॉरिटी का जो डिसीजन होता है विद इन 40 डेज आ जाना चाहिए कि उन्होंने या तो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर 180 डेज का मोराटोरियम पार्टनरशिप फॉर्म्स में लग जाएगा। क्रेडिटर ऑब्जेक्शन कोई रखते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन है, तो विद इन 10 डेज ऑफ द ऑर्डर वो ऑब्जेक्शन अपना सबमिट करा सकते हैं। जब मोराटोरियम पीरियड आपका एंड हो जाता है फिर डिस्चार्ज ऑर्डर पास ऑन होता है, जहां पे क्वालिफाइंग डेट्स को डिस्चार्ज किया जाता है फाइनली। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने IBC को डिटेल में डिस्कस कर लिया, कंपनी के बारे में देख लिया, हमने पार्टनरशिप के बारे में देख लिया कि कैसे प्रोसेस फॉलो होता है और कैसे डेट की रिकवरी होती है। तो ये आपका है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि अंडर IBC व्हेन इज मोराटोरियम डिक्लेयर्ड। कब डिक्लेयर होगा, आफ्टर रेजोल्यूशन प्लान इज सबमिटेड, आफ्टर लिक्विडेशन स्टार्ट्स, इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन इज एडमिटेड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बिफोर द एप्लीकेशन इज फाइल्ड। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, what is a maximum period for which moratorium can be extended during corporate insolvency resolution process? क्या होगा इसका राइट आंसर कि कितना मैक्सिमम पीरियड मिलता है जहां पे आप मोराटोरियम को एक्सटेंड कर सकते हैं, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज या 180 डेज। तो राइट आंसर इज 90 डेज। If you want to clear your JAB examination in just 12 days, we have a super crash course for you, जिसमें हम इन 4 components की by taking morning और evening classes आपको बहुत अच्छे से कवर कराते हैं। लाइव क्लासेस आपकी होंगी, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और टेस्ट सीरीज होगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट को, तो वहां पे कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू, दैट इज अ बैंकर कैप्सूल कोर्स, जहां पे इन 4 कंपोनेंट्स में मॉडल वाइज वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं आपको। हर एक मॉडल की वीडियोस होंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके, वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस होंगी, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज भी होगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके कूपन कोड यूज कर सकते हैं JAB75। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा अच्छे से, एंड आपने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होंगे। थैंक यू सो मच।